Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning types of central tendency. हम अपने पिछले दो लेक्चर्स में अरिथमेटिक मीन्स पढ़ चुके हैं, मीडियन पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मॉड, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. लेट्स स्टार्ट. Mod for ungrouped data. The most frequent observation in the data is called mod, या यूं कह लें the value most occur in the data is called mod. एग्जाम्पल से बात समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा है 5, 8, 9, 3, 8, 6. तो वो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादा दफ़ा आई है, मैक्सिमम टाइम्स आई है? दैट इज़ 8. तो हमारा मॉड होगा 8. फिर देखिए 9, 3, 16, 3, 8, 9. अब इसमें मैक्सिमम टाइम्स कौन सी वैल्यू आई है? 3 एंड 9 दोनों की मिकदार सेम है. तो इन दिस सिचुएशन हमारा मॉड होगा 3 एंड 9. अगर हमारा डाटा यूं है 5, 8, 9, 13, 6 कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इन दिस सिचुएशन हम लिखेंगे देयर इज नो मॉड. ओके, द वैल्यू मोस्ट ऑकर इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड. जो मैक्सिमम टाइम्स आई है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, उस वैल्यू को मॉड कहते हैं. बहुत आसान बात. अब हम मॉड डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप्ड डाटा. ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.2 का. फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. जो ही हम इन टर्म्स को समझेंगे, ये फॉर्मूला याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा. सबसे पहले जिस तरह हमने मीडियन में एक ग्रुप को हाईलाइट किया था, उसी तरह हम मॉड में भी एक ग्रुप को हाईलाइट करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारा मॉड किस ग्रुप में है. तो उसके लिए मॉड किसे कहते हैं? मॉड कहते हैं द वैल्यू मोस्ट ऑकर इन द डाटा, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हो. अब हम ये गुमान करेंगे कि जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हमारा मॉड भी उसी ग्रुप में है, बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू भी उसी ग्रुप में है. तो देखते हैं कि किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. 2, 3, 5, 4, 6. ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. हम इस ग्रुप को हाईलाइट कर देंगे. हमारा मॉड इस ग्रुप में है. अब यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 6, which lies in group
13 to 15। जैसे कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, जो किस ग्रुप में है, 13 to 15, विच इज़ आवर मॉडल ग्रुप। अब हम इस ग्रुप के हवाले से बात करेंगे। ओके, तो आइए ज़रा टर्म्स को पहचानते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? एल, लोअर लिमिट। और जब आप जानते हैं इट्स मीन रियल लोअर लिमिट, रियल लोअर लिमिट। तो उसके लिए हमें रियल क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी। भाई वो कैसे निकलती हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करके और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके। तो इस ग्रुप की रियल क्लास बाउंड्रीज हुई 0.5 to 3.5, 3.5 to 6.5, 6.5 to 9.5, 9.5 to 12.5, 12.5 to 15.5, 15.5 to 18.5, and 18.5 to 21.5. These are real class boundary. अब रियल लोअर लिमिट एल भाई किस ग्रुप की? एब्सोल्युटली राइट, जिस ग्रुप को आपने हाईलाइट किया है। अब हमारी बातें उस ग्रुप से रिलेटेड होंगी। तो ये हो गई हमारी रियल लोअर लिमिट एल, दैट इज 12.5। ये नहीं लेनी, 13 नहीं है। ओके, रियल लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद है एफ एम, एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्ड ग्रुप। ओके, ये मॉडल जो लिखा है इसको आप मार्क भी कर लें, इट इज आवर मार्क्ड ग्रुप। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्ड ग्रुप, ओके, कि जिस ग्रुप को मार्क किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। अब देखिए ना, ग्रुप को तवज्जो से आपने मार्क करना है इस सोच के तहत जो मैंने आपको यहाँ लिख दी है कि जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस ग्रुप में हमारा मॉड होगा। तो ये हो गया हमारा एफ एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्ड ग्रुप। ओके, उसके बाद है एफ वन। एफ वन है मार्क्ड ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये हो गया F1। तो हमारा F1 क्या हुआ? F1 हुआ हमारा 4। F2, FM तो वही हो गया ना, F1, F2, F2 हो गया मार्क ग्रुप के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, तो F2 हो गया हमारा 2। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्ड ग्रुप, F1 मार्क ग्रुप से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 मार्क ग्रुप के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद है एज, क्लास इंटरवल। और आप जानते हैं कि एज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स और द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपर लिमिट। तो कोई सी दो लिमिट्स को माइनस कर देते हैं, 12 माइनस 9 दैट इज 3। लीजिए, तमाम टर्म्स की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके आसानी से। एंड नो पुट द वैल्यूज़ इन द फार्मूला एंड फाइंड द मॉड। बहुत आसान सवाल। फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। L हमने फाइंड किया 12.5, FM है 6 माइनस F1 है 4 ओवर 2 इंटू FM है 6 माइनस F1 4 माइनस F2 2 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 3। 12.5 प्लस 2 ओवर 6 to the 12 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 over 12 minus 4, 8, 8 minus 2, 6, multiply by 3, 3 2s are 6 and 2 1s are 2, 12.5 plus 1 and 13.5 is our mod.
ये था मॉड फॉर अनग्रुप डाटा और मॉड फॉर ग्रुप डाटा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन हम हर तरह की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। यही सेंट्रल टेंडेंसी की प्रैक्टिस का तरीका है। हम अपने पास से डाटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 2, 4 एंड 8। हम फाइंड करने जा रहे हैं जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। फॉर्मूला है एंटीलॉग ऑफ समीशन लॉग एक्स ओवर एन। आपको जस्ट फार्मूलाज याद करने हैं, टेबल उसके मुताबिक खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। x log ऑफ x। ओके, हमारे पास x है 2, 4, 8। अब हम फाइंड करेंगे log ऑफ 2, log ऑफ 4 एंड log ऑफ 8। आइए कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। log ऑफ 2 0.3010, log ऑफ 4 0.6020, log ऑफ 8 0.9030। अब हमें क्या चाहिए? सम, तमाम log ऑफ x का सम, समीशन log ऑफ x। ओके, सम फाइंड करते हैं। 0.3010 प्लस 0.6020 प्लस 0.9030। द सम इज 1.8060. okay, and now put the values in the formula geometric mean. एंटीलॉग समीशन log ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे पास आई है? 1.8060 ओवर n, नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर? 1, 2 and 3। 1.8060 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, हमारे पास रिजल्ट आया 0.6020। अब इसका एंटीलॉग लेंगे, दैट इज 3.999। इट इज द जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। आसान है। अब हम जियोमेट्रिक मीन मालूम करेंगे फॉर ग्रुप्ड डाटा। ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो जरा फॉर्मूले को ऑब्जर्व कीजिए। हमें चाहिए समीशन किसका? f log ऑफ x, फ्रीक्वेंसी और log ऑफ x के प्रोडक्ट का सम चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने आपको एट द स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में फार्मूला बनाने की तरतीब भी बतलाई थी कि जब अनग्रुप्ड से ग्रुप डाटा में जाना है तो जहां समीशन है वहां फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट आ जाएगा, समीशन f log ऑफ x, और n हमेशा बदल जाएगा समीशन f में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा सेम होते हैं। ओके, अब हमें चाहिए x। तो ग्रुप डाटा में x कैसे निकालते हैं? ग्रुप डाटा में x होता है मिड पॉइंट, है ना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 6 ओवर 2, 7 प्लस 9 ओवर 2, 10 प्लस 12 ओवर 2, 13 प्लस 15 ओवर 2। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 6 10 ओवर 2, 5, 8, 11 एंड 14। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हो गया x।
अब हमें चाहिए log ऑफ x। ज्योमेट्रिक मीन है ना, इसमें log फाइंड करते हैं। log ऑफ x मीन्स log ऑफ 5, log ऑफ 8, log ऑफ 11 एंड log ऑफ 14। कैलकुलेट करते हैं हम। log ऑफ 5 0.6989, log of 8 0.9030, log of 11 1.0413, log of 14। 1.1461। अब ये हो गया log ऑफ x। अब फॉर्मूले पर निगाह डालें तो हमें log ऑफ x का प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा f log ऑफ x। भाई ये है f फ्रीक्वेंसी, ये है log ऑफ x, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने। ओके, तो ये हो गया 10 इंटू 0.6989। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी, बाकी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.489। अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030 से। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9030 तो हमें मिला 18.06। अब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0413 से। 1.0413 मल्टीप्लाई बाय 13, ये बन गया 13.5369। उसके बाद हम 1.1461 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। ये बन गया 8.0227। अब भाई ये बन गया f log ऑफ x का प्रोडक्ट। अब मुझे इन सब का क्या चाहिए? सम। इन तमाम वैल्यूज को सम फाइंड मालूम कर लेते हैं। 6.489 प्लस 18.06 प्लस 13.5369 प्लस 8.0227, रिजल्ट मिला 46.1084। यह हो गया समीशन f log ऑफ x, और ये हो गया समीशन f। एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। समीशन f log ऑफ x की वैल्यू निकली है 46.1084 ओवर समीशन f फ्रीक्वेंसी का सम दैट इज 50। डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 50, रिजल्ट मिला हमें 0.92217। और अब इसका एंटीलॉग, ये बन गया 8.359। इट इज आवर जियोमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। टेबल के कॉलम्स आपने याद नहीं करने के, पहले ये मालूम करना है फिर ये नो। आपने जस्ट फॉर्मूला याद करना है और उसके मुताबिक टेबल ऑटोमेटिकली तैयार होता चला जाएगा। अब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की लास्ट टाइप रह गई हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन हमें हर टाइप की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो हमने अपने पास से डाटा ले लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का, n ओवर समीशन 1 ओवर x। x
and 1 over x. 12, 5, 8, 4. तो 1 over 12, 1 over 5, 1 over 8, 1 over 4. डिवाइड करते हैं हम. 1 divided by 12, ये आ गया 0.083. 1 divided by 5, 0.2. 1 divided by 8, 0.125. 1 divided by 4, 0.25. ओके, ये तो हो गया 1 over x. अब हमें क्या चाहिए? समीशन 1 over x, इन सब का सम. 0.083 प्लस 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25 and the result is 0.658. And no, just put the values. Harmonic mean n number of terms, n over summation 1 over x. Number of terms, how many terms are here? 1, 2, 3, 4. 4 over summation 1 over x, 0.658. अब हम 4 को डिवाइड करेंगे. The result is 6.079. It is the harmonic mean for ungrouped data. अब है harmonic mean for grouped data. The last question of the type of central tendency. फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले बतलाया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं अनग्रुप को. n को नंबर ऑफ टर्म्स को बदल देते हैं समीशन f में, और जहां पर समीशन हो वहां फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट आ जाएगा. तो आप देखें, उसी के तहत हमने इसको चेंज किया. n की जगह आ गया समीशन f, और 1 over x चूंकि इसके साथ समीशन था तो फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट आ गया. अब हमारे पास कॉलम चाहिए x. अब ग्रुप डाटा में x क्या होता है? x होता है मिड पॉइंट. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2. 7 plus 9 over 2, 10 plus 12 over 2, 13 plus 15 over 2, 5, 8, 11 and 12. अब चाहिए 1 over x. 1 over x means 1 over 5, 1 over 8, 1 over 11 and 1 over 12. कैलकुलेट करते हैं. 1 divided by 5, 0.2. 1 divided by 8, 0.125. 1 divided by 11, 0.090, and 1 divided by 12, 0.083. अब इन सब को प्लस कर देते हैं. 0.2, सॉरी, अभी हमें 1 over x का प्रोडक्ट चाहिए. किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ. तो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा f इंटू 1 over x. इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 10, मल्टीप्लाई किससे करेगा? 0.2 से, तो हमें मिलेगा 2. ओके, अब बाकी प्रोडक्ट में लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा. 0.125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.125 मल्टीप्लाई बाय 20, यह आ गया 2.5. 0.090 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.17.
0.083 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, यह आ गया 0.581 एंड नो फाइंड द सम ऑफ समीशन f इंटू 1/x। इन सब को प्लस कर देते हैं। टू प्लस 2.5 प्लस 1.17 प्लस 0.581 and the sum is 6.251. Okay, and now just put the values harmonic mean summation f frequency का sum that is 50 over summation f into 1/x that is 6.25. just calculate it. 50 divided by 7.99, that is the harmonic mean for group data, which was the question number 6 of exercise 6.2. यूँ मैंने बड़ी तरतीब से आपको सेंट्रल टेंडेंसी की तमाम टाइप्स डिस्कस की, उनसे रिलेटेड सवाल सॉल्व करके दिखलाए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब इसकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 6.3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। थैंक यू वेरी मच।